गाजा युद्ध के 2 साल पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया था। अब उम्मीद बढ़ रही है कि इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा युद्ध विराम पर बात बन सकती है। इस पर मिस्र में हमास इजरायल की इनडायरेक्ट चर्चा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन गाजा पर इजरायल के हमले अभी भी जारी हैं। गाजा में बढ़ते इजरायल के नियंत्रण के साथ दुनिया में एक और उम्मीद बढ़ रही है कि जल्द ही युद्ध विराम लागू हो सकता है। इसकी वजह है 6 अक्टूबर को मिस्र के काहिरा में हमास और इजरायल के बीच शुरू हुई चर्चा। अक्टूबर को इजरायल और हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचा। यहां हमास और इजरायल के बीच इनडायरेक्ट चर्चा शुरू हुई। इजरायली बंधकों की रिहाई सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक का पहला दौर सकारात्मक रुख के साथ खत्म हुआ। चर्चा में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल रहे। विटकॉफ ने कहा है कि दोनों पक्ष इस पर सहमत हैं कि अब युद्ध विराम होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, जो दशकों में नहीं हुआ वो करार होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। इजरायल की सरकार पर भी आंतरिक रूप से 2 तरह का दबाव है। बंधकों के परिवार चाहते हैं कि उनके परिजनों की रिहाई के लिए युद्ध रोका जाए। ट्रंप भी यही चाहते हैं कि इजरायल जल्द युद्ध विराम का ऐलान करे। जबकि इजरायल के घोर राष्ट्रवादी चाहते हैं कि हमास के अंत तक इजरायली सेना को रुकना नहीं चाहिए। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर पहले दौर की चर्चा काहिरा में हो चुकी है, जिसे सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि बिना युद्ध विराम की गारंटी के हमास बंधकों को रिहा करेगा। ऐसे में चुनौती ट्रंप के सामने होगी कि वो इजरायल को युद्ध विराम और हमास को बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर कैसे सहमत करते हैं। आशंका यह है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा कर देता है तो इजरायल फिर जंग छेड़ सकता है और तब उस पर दबाव बनाने का कोई टूल भी हमास के पास नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त बंधकों की रिहाई पर काहिरा में चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी गाजा में इजरायल के हमले रुके नहीं।